जय भोले। नागराज वासुकी की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भगवान शिव के गले के हार तथा नागलोक के राजा नागराज वासुकी की अमर कथा लेकर आया हूँ। यदि महाभारत के युद्ध में नागलोक का रहस्यमयी नागराज न होता तो पांडव महाभारत का युद्ध कभी नहीं जीत पाते। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और विनीता ही इस कथा का मूल आधार हैं। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान शिव तथा उनके गले के आभूषण नागराज वासुकी को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, नाग माता कद्रु ने वरदान स्वरूप 1000 तेजस्वी नागों को जन्म दिया। इन नागों में सबसे ज्येष्ठ और शक्तिशाली अनंत शेष नाग थे। इसके बाद शक्तिशाली नाग वासुकी का जन्म हुआ। उनके अन्य प्रमुख भाई तक्षक और कारकोटक थे। मनसा देवी उनकी एक बहन भी थी, जिन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री और नागों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा गया। प्रारंभ में नागवंश शक्ति का बहुत अहंकार करते थे। नाग अपने विष और बल के अहंकार में मनुष्य और जीवों की बहुत सताते थे। इस छल कपट और क्रूरता से दुखित होकर नागलोक के राजा अनंत शेष नाग अपने वंश का त्याग करके चले गए। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। शेष नाग ने पृथ्वी का भार अपने फन पर धारण करने के लिए कठोर तपस्या की। तब पाताल लोक और नागवंश का राजपाट की पूरी जिम्मेदारी वासुकी के कंधे पर आ गई। जाते समय शेष नाग ने वासुकी को समझाया कि वासुकी, बल का प्रयोग संहार के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संरक्षण के लिए करना। धर्म का मार्ग कभी न छोड़ना, चाहे इसके लिए तुम्हें स्वयं को ही क्यों न दांव पे लगाना पड़े। वासुकी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग के वचनों को हृदय से लगा लिया। अब वे नागलोक के सम्राट नागराज वासुकी बन गए थे। उनका निवास पाताल लोक के सबसे निचले और समृद्धशाली स्थान पर बना, जिसे भोगावती नगरी कहा जाता है। पाताल लोक में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। भोगावती नगरी की वास्तुकला इतनी दिव्य है कि वहां नागराज वासुकी व अन्य नागों के फनों पर स्थित नागमणियों की चमक से पूरा नागलोक 24 घंटे दिन की तरह जगमगाता रहता है। नागलोक स्वर्ण मणियों और ब्रह्मांड के छुपे हुए खजाने का केंद्र है, जिसके एकमात्र रक्षक अजय नागराज वासुकी हैं। वासुकी का शासन शांति से चल रहा था, लेकिन उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक मोड़ तब आ पड़ा जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक श्रीहीन हो गया। देवता अपनी शक्तियाँ खो बैठे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर को मथने का सुझाव दिया। मथाने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया। तब भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक पहुँचे और बोले, हे नागराज, सृष्टि के कल्याण और अमृत की प्राप्ति के लिए ब्रह्मांड को आपकी जरूरत आ पड़ी है। कृपया आप मंदराचल की डोरी बनना स्वीकार करें। यह पीड़ादायक होगा। वासुकी जानते थे कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। मंदराचल पर्वत के रगड़ से उनका शरीर छिल जाएगा। देवों और असुरों के खिंचाव से उनकी नस नस टूट जाएगी और प्राण भी जा सकते हैं। उन्हें अपने भाई शेषनाग को दिए वचनों का याद आया
कि धर्म का मार्ग मत छोड़ना। अतः वासुकी ने अपनी सहमति दे दी। मंथन शुरू हुआ। जब मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में तेजी से घूमने लगा तो वासुकी के शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। पर्वत के तेज घर्षण से उनकी त्वचा छिलने लगी और नागराज वासुकी लहूलुहान हो गए। उस असहनीय पीड़ा और पर्वत के घर्षण की गर्मी से वासुकी का दम घुटने लगा और उनके मुख से भयंकर विष की फुंकार निकलने लगी। ये विष इतना तीव्र था कि इसने मंथन से निकले विष के प्रभाव को और कई गुना बढ़ा दिया। हलाहल विष की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि पाताल लोक से लेकर स्वर्गलोक तीनों लोक जलने लगे। सब देवता और संपूर्ण प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तब देवों के देव महादेव वहाँ प्रकट हुए और ब्रह्मांड को बचाने के लिए भयंकर हलाहल विष को पी गए। इस कारण शिव को नीलकंठ कहते हैं। विष की गर्मी इतनी तीव्र थी कि शिव का शरीर तपने लगा। तभी शिव की नज़र वासुकी पर पड़ी। वासुकी लहूलुहान थे और बची हुई हलाहल विष की गर्मी से तड़प रहे थे। महादेव का हृदय वासुकी के त्याग से तड़प उठा। महादेव बोले, वासुकी, तुम्हारे निस्वार्थ त्याग ने सृष्टि को बड़े विनाश से बचाया है। आज के बाद तुम पाताल लोक के राजा के साथ मेरे गले का आभूषण बनोगे और तुम्हारी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में मेरी शक्ति और तुम्हारे अमरत्व का प्रतीक बनेगी। उसी क्षण वासुकी शिव के गले में 3 लपेटे में विराजमान हो गए। ये 3 लपेटे भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव समय के पार हैं और वासुकी उस काल चक्र के साक्षी हैं। समुद्र मंथन में अमृत के स्पर्श और शिव के कंठ में स्थान पाने के कारण वासुकी को अमरत्व प्राप्त हो गया और उनके फन की मणि किसी भी मृत और बीमार व्यक्ति को जीवित और स्वस्थ करने की शक्ति से भर गई। इसके अतिरिक्त जब तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सोने, चांदी और लोहे के 3 रहस्यमयी विमान का नगर बना लिया और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया, तब उन्हें नष्ट करने का जिम्मा महादेव ने ही उठाया। उन तीनों नगरों को एक ही तीर से नष्ट करना था, वो भी तब जब वो तीनों शहर एक सीधी रेखा में आ जाएं। इसके लिए एक ऐसे तीर और धनुष की आवश्यकता थी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सह सके। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, मंदराचल पर्वत धनुष बना और फिर एक बार नागराज वासुकी उस विनाशकारी धनुष की प्रत्यंचा बने। जब शिव ने वासुकी को खींचकर तीर छोड़ा तब उस डोरी की टंकार से ही ब्रह्मांड कांप उठा और असुरों के तीनों नगर एक ही पल में भस्म हो गए। यह वासुकी के समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण था। द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों का बचपन चल रहा था, उस समय दुर्योधन ने धोखे से भीम को घातक कालकूट विष मिलाकर खीर खिला दिया। जब भीम बेहोश हो गए तब भीम को बांधकर कौरवों ने गंगा नदी के तेज धारा में फेंक दिया। अचेत भीम गंगा की धारा में बहते हुए सीधे पाताल लोक में नागों के साम्राज्य में चले गए। वहाँ विशालकाय भीम को देखकर नागों ने उन्हें डसना शुरू कर दिया। चमत्कार हुआ, उन नागों का विष भीम के शरीर में पड़े कालकूट विष से टकराया, तब भीम के शरीर का जहर समाप्त हो गया। भीम होश में आ गए। अपने को नागों से घिरा देखकर भीम नागों को मारना आरंभ कर दिए। नागों में हाहाकार मच गया। यह खबर जब नागराज वासुकी तक पहुंची तब वे स्वयं घटना स्थल पर आए। उनके साथ आर्यक नाम वाले एक वृद्ध नाग भी थे। आर्यक भीम को पहचान गए और बोले, महाराज, यह युवक कुंती का पुत्र और मेरा प्रपौत्र भीम है। यह हस्तिनापुर का पांडव राजकुमार है। वासुकी भीम के बल और तेज को देखकर मुस्कराए।
और नागों को रोक दिया। वासुकी बोले, यदि यह तुम्हारा रक्त है आर्यक तो यह मेरा अतिथि है। वासुकी बोले, इस बालक के अंदर एक महान योद्धा छिपा है जिसे आने वाले समय में धर्म की रक्षा करनी है। इसे हमारे उन पवित्र कुंडों को पीने की अनुमति दी जाए जिसका मात्र एक घूंट 1000 हाथियों का बल प्रदान करता है। वासुकी की अनुमति से भीम ने उन नागकुंडों का रस पिया। उस रस के प्रभाव से भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। वासुकी का यह दूरदर्शिता महाभारत युद्ध की रूपरेखा ही बदल दी, क्योंकि वासुकी के प्रयास से भीम को 10,000 हाथियों का बल न मिला होता तो कौरवों की विशाल सेना को परास्त करना पांडवों के लिए असंभव था। लेकिन कलयुग के प्रारंभिक चरण में जब अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित का शासन हस्तिनापुर की गद्दी पर था, तब नागवंश पर सबसे बड़ा संकट आ पड़ा। ऋषि के श्राप के कारण वासुकी के भाई तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस घटना से परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। जन्मेजय ने संसार के सभी सर्पों नागों को समूल नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की वेदी से उठने वाले मंत्रों में इतनी बड़ी आकर्षण शक्ति थी कि दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए नाग तथा सर्प अपने आप खिंचते हुए उस धधकती हुई यज्ञ कुंड की भयंकर अग्नि में आकर गिरने लगे। आसमान से नागों और सर्पों की बारिश होने लगी। पाताल लोक में भयंकर चीख पुकार मच गई। वासुकी जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले थे, अपनी प्रजा और अपने कुल के इस दर्दनाक विनाश को देखकर व्यथित हो गए। उनका पूरा वंश विनाश की कगार पे था और वो स्वयं भी उस यज्ञ की आकर्षण शक्ति को महसूस करने लगे। तब वासुकी ने अपनी बहन मनसा देवी को पुकारा, हे बहन, आज हमारा कुल राख की ढेर में बदल रहा है। तक्षक नाग के एक अपराध का सजा पूरा नागवंश भुगत रहा है। हे बहन, केवल तुम और तुम्हारा पुत्र ही नागवंश को विनाश से बचा सकते हैं। मनसा देवी ने नागराज वासुकी को सांत्वना दी। देवी मनसा देवी के पुत्र का नाम आस्तिक ऋषि था, जो एक महान ज्ञानी ऋषि थे। आस्तिक मुनि तुरंत जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। अपनी अद्भुत विद्या, तर्कों और वेद ज्ञान से उन्होंने राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित किया कि जन्मेजय ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक मुनि ने नाग यज्ञ तुरंत बंद करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वासुकी का संयम और समझ ने नागवंश को विलुप्त होने से बचा लिया। नागराज वासुकी आज भी भगवान शिव के गले में विराजमान हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग के चारों ओर लिपटे हुए नाग के रूप में हम आज भी नागराज वासुकी की पूजा करते हैं। नागराज वासुकी का हमें यही संदेश है कि हमारे भीतर कितना भी विष, क्रोध या अहंकार क्यों ना हो, अगर उसे नियंत्रण में रखा जाए और शिव की भक्ति को समर्पित कर दिया जाए तो वह विष भी हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी आभूषण बन सकते हैं। जय भोले। श्रोता बंधु, नागराज वासुकी की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।